हेलो स्टूडेंट्स, आज पेपर डिस्कशन या असाइनमेंट डिस्कशन कह सकते हो इसको। और इसका आपको टेस्ट के फॉर्म में ये क्वेश्चन दिए गए थे, आपने जरूर इसको ट्राई किया होगा। इसमें वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर था। कुछ क्वेश्चंस मोमेंटम से भी रिलेटेड मिलेंगे आपको, बिकॉज ये इसका प्रीवियस कुछ चैप्टर है। तो वर्क एनर्जी एंड पावर के मैक्सिमम क्वेश्चंस है। आप देखेंगे क्या बेस्ट ट्रिक हो सकता है, मैं कोशिश करूंगा। अगर आपके पास इससे बेटर ऑप्शन होता है, मेथड होता है सॉल्व करने का, तो मुझे जरूर शेयर करिएगा। कोशिश करूंगा कि मैं बेस्ट दूं, बट कोई जरूरी नहीं है वो बेस्ट हो। पहला क्वेश्चन था, स्टेशनरी पार्टिकल एक्सप्लोड्स इन टू पीसेज ऑफ M1 M2। याद रखना, जब कोई एक्सप्लोजन होता है तो मोमेंटम कंजर्व होता है। M1 M2 में फट गया, डिवाइड हो गया, विच मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन विद वेलोसिटी V1 एंड V2। देयर रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों ऑप्शन मैं नहीं लिख रहा हूं। अब एक्सप्लोड हुआ ऐसे, और ये M1 M2 में बट गया और ऑपोजिट डायरेक्शन ये मूव करने लगे। तो तुम्हें पता मोमेंटम कंजर्व होता है, तो P1 इज इक्वल टू P2, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ दिस। अब काइनेटिक एनर्जी होती है, सिंस काइनेटिक एनर्जी इज P² by 2m, तो जब P कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास हो गया। सो K1 अपॉन K2 मस्ट बी इक्वल टू M2 अपॉन M1। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन सी सही है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। A block of mass m is attached to the lower part of the spring, vertical spring. Spring is hung from ceiling and has force constant K. The mass is released from rest with the spring initially unstretched. The maximum extension produced. Exactly यही क्वेश्चन मेरे वर्क एनर्जी एंड थ्योरम, वर्क एनर्जी एंड पावर वाले वीडियो में अवेलेबल है। मैं अपने क्लास में भी ये पढ़ाता हूं। दो टाइप का केस में पढ़ाता हूं। अगर स्प्रिंग को हम ग्रेजुअल रिलीज करें तो ग्रेजुअल रिलीज में आके एक टाइम बाद ये रुक जाता है, वहां पे हम ये मान लो एक्शन नीचे आया तो हम वहां पे kx और mg को बराबर करते हैं। यहां पे हम लिख देते हैं kx इज इक्वल टू mg, तो x इज इक्वल टू mg बाई k। बट ये क्वेश्चन ग्रेजुअल रिलीज का नहीं है, ये क्वेश्चन मैक्सिमम और मिनिमम का है, सडन रिलीज। सडन रिलीज तो मैं अपने बच्चों को यह भी बताया हूं कि मैक्सिमम और मिनिमम हमेशा डबल होता है इक्विलिब्रियम का। और दूसरी बात, जब भी मैक्सिमम और मिनिमम की बात आए तो एनर्जी की बात कर सकते हो। स्प्रिंग कंजर्वेटिव फोर्स है, एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। तब तक नीचे जाएगा जब तक इसकी स्पीड 0 ना हो जाए। तो अपने पास दो पॉइंट है, इनिशियल एंड फाइनल, तो एनर्जी कंजर्व कराते हैं। KI UI मैकेनिकल एनर्जी, KF UF आपको पता है, मैंने पढ़ा रखा है। किसी एक को रेफरेंस लेंगे, तो रेफरेंस फाइनल को ले लेता हूं। शुरू में बॉडी यहां पे थी, तो इनिशियल काइनेटिक 0, इनिशियल पोटेंशियल स्प्रिंग की mgh, h की जगह पे x मैक्स, फाइनल काइनेटिक 0, फाइनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल 0, क्योंकि रेफरेंस पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल 0 होता है। बट स्प्रिंग खींच चुकी है तो स्प्रिंग की पोटेंशियल आ जाएगी हाफ kx मैक्स स्क्वायर, एक x मैक्स कैंसिल, तो यहां से x मैक्स की वैल्यू 2mg बाई k, ट्वाइस आ गया। तो ये दूसरे का आंसर था। चलो तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। A force F acting on the object varies with distance as shown in figure. The force is in Newton, X is in meter. Work done in moving the object from 0 to 6. तो वर्क हमेशा वर्क डन फोर्स वर्सेस डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का एरिया होता है। ये दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है, ये 6 हो गया, 3 4 5 2 1, और ये हो गया 3 न्यूटन, ये हो गया 2, ये हो गया 1। तो वर्क डन, बस एरिया निकाल लो। ये रेक्टेंगल है, एक एरिया ये ले लेता हूं, ट्रायंगल एरिया ये ले लेता हूं। रेक्टेंगल का बेस 3 है, हाइट 3,
ये है हाफ बेस, इसका भी 3 हो जाएगा, 3 to 6, हाइट इसका भी 3, तो ये 9 प्लस 9/2 4.5, तो ये 13.5 जूल हो गया। कॉपी करिए। जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे बेटा। अ बॉल ऑफ मास एम मूविंग विद वेलोसिटी v स्ट्राइक्स द बॉब ऑफ ए पेंडुलम एट रेस्ट। कोई एक पेंडुलम है, ये जिसका मास m है, मास ऑफ द बॉब इज ऑल्सो m, एक मास ऐसे जा रहा था बुलेट का v से, ये टकराया और प्योर इनइलास्टिक कोलिजन हुआ। अब इसका मास हो जाएगा 2m, वेलोसिटी v1 मान लो। अब ये किसी हाइट तक राइज करेगा, तब तक राइज करेगा जब तक इसकी स्पीड 0 ना हो जाए। तो अगर तुम्हें पता हो तो ये हाइट तो हम वैसे ही बता सकते हैं। ये स्पीड अगर v1 है तो हाइट आता है v1² / 2g। अब ये v1 निकालना मोमेंटम कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट होगा। इनिशियल मोमेंटम, बाद में स्टिक कर गया तो 2m मास हो गया v1, तो यहां से mv = 2mv1, v1 इज v/2, तो हाइट हो जाएगा v1² / 2g, v1 इज v/2 का स्क्वायर, तो ये v² / 8g। अगर तुम्हें ये हाइट निकालना सीखना है तो इनिशियल और फाइनल में एनर्जी कंजर्व कर लो। जब ये चिपक गया वो दोनों आपस में, उसके बाद एनर्जी कंजर्व हो जाएगा वहां से लेके यहां तक, क्योंकि टेंशन इस पे वर्क नहीं कर रहा है। स्ट्रिंग जो होता है, मूव करता है, टेंशन हमेशा उसके मोशन के परपेंडिकुलर होता है, तो टेंशन फोर्स कभी वर्क नहीं करता, याद रखना बेटा। तो यहां पे वर्क कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी KIUI KFUF। इनिशियल का इसी को रेफरेंस ले लेता हूं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ, मास 2m है, v1², रेफरेंस पोटेंशियल 0, फाइनल काइनेटिक 0 हाईएस्ट पॉइंट पे, और पोटेंशियल mgh, तो 2m गया, h आ गया v1² / 2g। कॉमन कॉन्सेप्ट, बहुत ही कॉमन कॉन्सेप्ट, क्लास में कराया हुआ है, वीडियो लेक्चर में, वर्क एनर्जी एंड पावर में, सीखिए तुरंत। 5वां क्वेश्चन, ये 4 था, इसे वर्क एनर्जी कोड 1 दिया है, कोड वर्क एनर्जी 1 ऐसे ढूंढ सकते हैं आप। 300 जूल ऑफ वर्क इज डन इन स्लाइडिंग 2 kg ब्लॉक अप इंक्लाइन प्लेन ऑफ हाइट 10 मीटर। एक 10 मीटर हाइट का एक इंक्लाइंड प्लेन है, ऐसे 2 kg ब्लॉक को हम ऊपर ले जा रहे हैं, तो बेटा देख ग्रेविटी नीचे लग रहा है। वर्क डन बाय, पूछा गया है वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इज, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। स्लाइड किया गया नेचुरली यहां तक ले जाने में, तो चेंज इन काइनेटिक 0 रखना होगा। वर्क डन बाय ग्रेविटी, ऊपर जा रहा है, ग्रेविटी नीचे -mgh, और अरे सॉल्व भी नहीं करना है, ये टोटल वर्क है, टोटल वर्क कितना किया गया, प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन, और टोटल वर्क है of work is done in sliding वर्क किया गया। तो अब यहां पे बेसिकली ग्रेविटी का कितना वर्क आ रहा है निकाल लेते हैं, ये जो -mgh है, तो माइनस मास इज 2, g 10 ले लो, h 10 ले लो, तो -200। टोटल वर्क किया जा रहा है 300, तो -300 जूल हो गया वर्क टोटल, उसमें से -100 ये फ्रिक्शन का वर्क, -200 जूल, माइनस में दिया नहीं है, आई एम सॉरी, ये 200 है, ये 200, तो फ्रिक्शन का वर्क 100।
इतना खर्चा किया गया 300, टोटल 300 का वर्क डन है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, माइनस लगाए ना लगाए, ना लगाओ, यहां लिखो 300, 200 इसका खर्च हुआ, 100 इसी का होगा ना बेटा। 300 खर्चा कर दिया, 200 किसके अगेंस्ट खर्चा किया? ग्रेविटी के अगेंस्ट खर्चा किया आपने। जब आप खींच के ले जा रहे हो तो ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रहे हो ना, तो ये हो गया फ्रिक्शन के लिए 100 का बचा तो 100 लिख लो। अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 4 सेम है। A mass m moving horizontally with velocity v naught strike a pendulum of mass m. If the two masses stick together after the collision, then maximum height reached by the pendulum. अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 में ट्राई करूंगा, इतने स्पेस में कर लो। A bomb of mass 9 kg explodes two pieces of mass 3 and 6 kg. Velocity of 3 kg is 16, then kinetic energy of 6. तो बेटा मोमेंटम कंजर्व होगा, फाइनल भी 0। अब 0 इज इक्वल टू 1 का मोमेंटम है 3 kg, इसका वेलोसिटी है 16, तो 6 kg का मान लो v2 है। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 16 माइनस में इज इक्वल टू 6 v2। तो v2 हो गया। हमें ऐसा लिखने की जरूरत ही नहीं है, और इजी मेथड देखते हैं ना। मोमेंटम दोनों का मान लो ये है 9 kg, अब 3 kg ये हो गया, 6 kg ये हो गया, दोनों का मोमेंटम सेम होगा P1 P2, P1 इज इक्वल टू P2। और 3 वाले का मोमेंटम दिया हुआ है, 3 kg मास है और ये 16 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, तो ये हो गया 48 kg मीटर पर सेकंड। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड, इसको फर्स्ट बोला गया, इसको सेकंड बोला गया 6 की, तो काइनेटिक एनर्जी होता है p स्क्वायर बाई 2m। p इज 48 इंटू 48 और 6 kg, तो इंटू 6 लिख लो। 6 8 जा दिस हो गया। अब इसको तुम 4 टाइम्स 192 जूल आता है, या 192 जूल काइनेटिक एनर्जी। बताना अगर आपके पास और बेटर मेथड होगा तो कॉपी करिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स ऑन द सिस्टम। तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन ही की जाती है, इट इज नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, तो आंसर है इसमें बी। क्वेश्चन नंबर 9, the kinetic energy of a body becomes 4 times its initial value, new momentum। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी 2 हो गया 4k1। अब तुम्हें पता है k इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m, तो काइनेटिक एनर्जी अगर 4 टाइम्स हो गया तो आप ऐसे लिख सकते हो, मास दिया है क्या, becomes 4 times its initial value, the new momentum must be, it's very simple, kinetic energy moment mass सेम रखेंगे बिकॉज क्वेश्चन ऐसे ही कह रहा है, तो ये 4 टाइम्स हो गया। आप ऐसे लिख सकते हो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट के, तो P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू रूट K2 अपॉन K1, तो 4 टाइम्स K1 अपॉन K1 2P1, ऑप्शन बी। आ जाते हैं 10th क्वेश्चन पे। अ बॉडी ऑफ मास 3 kg एक्टेड अपॉन बाय ए कांस्टेंट फोर्स इज डिस्प्लेस्ड बाय s मीटर गिवन बाय s रिलेशन दिया हुआ टाइम के साथ, वर्क डन बाय फोर्स इन 2 सेकेंड। कई तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, चाहो तो यहां से वेलोसिटी निकालो, फिर एक्सेलरेशन निकालो, फिर फोर्स निकालो, फोर्स के साथ डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट ले लो, या फिर v निकालो ds बाई dt। एक्सेलरेशन निकालने की जरूरत नहीं है। t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, तो 2 बाई 3t। 0 सेकेंड पे स्पीड 0, 2 सेकेंड पे स्पीड 4 बाई 3। अब कह रहा है वर्क डन बाई फोर्स इन 2 सेकेंड, वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी।
तो हाफ एम वी टू स्क्वायर माइनस हाफ एम वी जीरो स्क्वायर. मास इज गिवन एज 3 kg, वेलोसिटी 2 सेकेंड पे 4/3, तो 4/3 का स्क्वायर 16/9, 3 से कैंसिल 2 8, सो 8/3 जूल इज द राइट आंसर. अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 11. हमेशा क्विक देखा जाए, जल्दी से जल्दी कितने हो सकता है. आपके लिए वीडियो बड़ा करना आसान है, मेरे लिए छोटा करना मुश्किल है, तो मुझे जल्दी सॉल्व करने दीजिए आप लोग. आप इसको अगर रिलैक्स चाहते हैं तो आप स्पीड स्लो कर लीजिए वीडियो का. वीडियो कैन बी ऑपरेटेड एट द स्पीड ऑफ 0.75 ऑफ द रियल टाइम, 0.5 ऑफ द रियल टाइम, एंड कैन बी इंक्रीज 1.25, 1.5 और 2, इतना तो इजिली हो जाता है. और जहां रोकना हो वहां पॉज करो वीडियो और कॉपी कर लो, तो आपके पास सारे ऑप्शन है, ये बेटर है. क्वेश्चन नंबर 11 आ जाते हैं. इफ अ पोर्टर विद ए सूटकेस ऑन हिज हेड मूव्स अप ऑन ए स्टेयरकेस. कोई मान लो, सिंपल सी बात है, हम लोग बड़ा एग्जांपल देते हैं कि सर पे सूटकेस लेके जा रहे हैं आगे, वर्क डन क्या होता है, हम बोलते हैं 0, बिकॉज एमजी नीचे नॉर्मल ऊपर मूव करते हैं आगे. लेकिन अगर हम सूटकेस लेके स्टेयर पे चढ़े ऊपर, तो नॉर्मल ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर लग रहा है, तो वर्क डन नॉर्मल का पॉजिटिव होता है. ग्रेविटी नीचे, मूव ऊपर कर रहे हैं, तो ग्रेविटी का वर्क डन नेगेटिव होता है. लेकिन ये कह रहा है रिलेटिव टू हिम, तो अपने रिस्पेक्ट में तो वो डिस्प्लेस ही नहीं हो रहा है, तो अपने रिस्पेक्ट में उसका वर्क डन 0 आएगा. तो ये 11 का आंसर 0 है. अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है 12. The kinetic energy acquired by a mass m in traveling a certain distance d starting from rest under the action of constant force is directly proportional to. अब देख बेटा, काइनेटिक एनर्जी acquired by a mass m traveling a certain distance d starting from rest, तो यहां से कांस्टेंट फोर्स है तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा. रेस्ट से मान लो यहां पे v हो गया. अब हम लोग यहां पे लिख सकते हैं बॉडी v स्क्वायर d डिस्टेंस है इज इक्वल टू 0 प्लस 2ad, तो ये 2f अपॉन m इंटू डी हो गया v स्क्वायर. अब इसी को देखो, आप यहां से mv स्क्वायर कर सकते हो मास 2fd बाई 2 ले आओ, हाफ mv स्क्वायर fd. यही तो काइनेटिक एनर्जी हुआ, वर्क डन कन्वर्ट हो गया काइनेटिक एनर्जी में. तो आंसर हो गया इंडिपेंडेंट विद मास. क्या हुआ? इंडिपेंडेंट विद मास. अब आ जाते हैं और क्वेश्चन 13 क्वेश्चन पे आते हैं. अ ब्लॉक ऑफ मास 5 kg इज रेस्टिंग ऑन अ स्मूथ सरफेस. 5 किलो का मास है, स्मूथ सरफेस पर रेस्ट कर रहा है. एट व्हाट एंगल ऑफ फोर्स 20 न्यूटन इज बी एक्टेड ऑन द बॉडी सो दैट इट रिक्वायर अ काइनेटिक एनर्जी 40 जूल आफ्टर 4 मीटर. तो इसको हम तरीके से सॉल्व करते हैं. ये है, मान लो किसी एंगल पे एक फोर्स एक्ट कर रहा है और यहां पे वो फोर्स एक्ट करता जा रहा है, थीटा मान लो, यही थीटा निकालना है हमें. 20 न्यूटन का फोर्स है, 5 kg का मास है, 20 न्यूटन का फोर्स है. 4 मीटर ट्रेवल करने पे इसकी काइनेटिक एनर्जी 40 जूल आती है. यहां लिख देता हूं, काइनेटिक एनर्जी 40 जूल. तो वर्क डन बाय फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. अब F cos थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये वर्क डन हो गया. पढ़ा चुके हैं आप लोग. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इट इज 40. अब यहां लिख दो, फोर्स है 20, कॉस थीटा मुझे नहीं पता, d है 4 इज इक्वल टू 40. तो बेटा अब हो गया ये 10 और कॉस थीटा इज 10/20 दैट इज हाफ. तो थीटा क्या आ गया? 60 डिग्री. कितना इजी था. F cos थीटा इंटू डी, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विच इज 40. F की वैल्यू रखो
20, डी की वैल्यू रखो 4, मास की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। The recoil velocity of a 4 kg rifle that shoots a .050 bullet at a speed of this is। तो बेटा ये है राइफल, मान लो ये इसका मास है, मैं ये रिकॉइल किया v से, बुलेट है छोटा मास, उसकी स्पीड v1 आई, तो -mv प्लस mv1 इज 0, तो रिकॉइल स्पीड आएगा mv1 अपॉन m। मास है बुलेट का बहुत ही कम 0.050, बट स्पीड 280 और इसका 4 kg, तो ये 70 हो गया। 70, एक जीरो हटाओगे तो 0.50, तो 7 का 0.5 3.5 आना चाहिए मीटर पर सेकेंड। बैक डायरेक्शन में आएगा तो -3.5 मीटर पर सेकेंड शुड बी द आंसर, और ये है ऑप्शन बी। कॉपी कर लीजिए। अगला 15th क्वेश्चन भी ब्लास्ट पे, एक्सप्लोजन पे आ गया है। A shell of mass 10 kg चल रहा है ये 10 मीटर पर सेकेंड। अब ये 2 पार्ट में बट गया, एक 9 kg ये रेस्ट पे आ गया, और एक 1 kg ये चल रहा है। तो मोमेंटम कंजर्व होता है, तो 10 इंटू 10 इनिशियल मोमेंटम, 9 इंटू 0 फाइनल, 1 इंटू v1, तो बेटा ये 0 आ गया, v1 आएगा 100 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से इसका ऑप्शन है सी। इस तरह से आपने पूरा पेपर देखा। हमने, अब टाइम काउंट कर लेना, मैंने काउंट नहीं किया, बट हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस किया पेपर के बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन। इससे अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है, कुछ डिनाई नहीं किया जा सकता, बट आई एम श्योर 8-10 क्वेश्चन से जब में तो बेस्ट ही हो रहा होगा। अगर आपके पास बेस्ट सॉल्यूशन है जरूर मुझे बताइए, अच्छा लगेगा, एंड दैट विल बी द आइडियल कंडीशन। और पेपर आपने आई होप अपने हाथ में रखा होगा, प्रिंट आउट लेके, तभी मजा आएगा। प्रिंट आउट लीजिए, हाथ में रखिए, फिर वीडियो सॉल्यूशन लीजिए, या दूसरे इंस्ट्रूमेंट में खोल के रखिए, मोबाइल में खोल के रखिए, लैपटॉप में देखिए, टैबलेट में देखिए, टैबलेट में खोल के रखिए, मोबाइल में देखिए, वो आपकी चॉइस है। पेन पेपर साथ में रखिए, आप बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते हैं इसका। थैंक यू वेरी मच बच्चों।